Hello students, how are you all? Today we are going to discuss can matter change its state. In previous video I have told you the states of matter, that is solid, liquid and gas. उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सॉलिड के कुछ प्रॉपर्टीज थी, लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज थी, कंप्रेसिबल है, फ्लूइड है, उनके शेप फिक्स हैं, वॉल्यूम फिक्स है, जो भी थी हम लोगों ने पिछली क्लासेस में अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा है। आज हम बात करेंगे कि क्या मैटर के स्टेट भी चेंज होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो आप लोगों ने एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। ठीक है, सुना होगा एलपीजी गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि जो एलपीजी गैस हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं वो एक सिलेंडर में होती है। और सॉरी, इस सिलेंडर थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वो सिलेंडर में होती है, लेकिन वो जब हम उसको हिलाते हैं तो उसमें एक अलग ही तरह का स्ट्रीम टाइप का समझ में आता है, कहीं स्ट्रीम इसमें फ्लो कर रही है। ठीक है, तो वो जैसा लगता है कि वाटर है उसके अंदर। वो क्यों ऐसा लगता है आज ये हम समझ जाएंगे क्यों ऐसा लगता है। ठीक है, वो इसलिए ऐसा लगता है और उसे हम जब फील करते हैं तो वो कोल्ड भी होता है। तो वो इसलिए ऐसा समझ में आता है क्योंकि वो गैस होता है। ठीक है, जिसको हम प्रेस करके और उसका टेम्परेचर लो करके क्या करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिए होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं स्टेट्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक नहीं बल्कि एक क्वेश्चन था, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो मैंने इसका आंसर दे दिया यस, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ इट इज, यानी कैसे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप लोग थोड़ा सा पिछले क्लासेस में जाइए और याद करिए कि कौन कौन से स्टेट्स ऐसे थे जो कंप्रेसिबल थे। ठीक है, क्योंकि प्रेशर हम उन्हीं पे अप्लाई कर सकते हैं जो कंप्रेसिबल हो। सॉलिड पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नजर नहीं आएगा, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हम उसी पे प्रेशर अप्लाई करेंगे जो कंप्रेसिबल हो। ठीक है, तो उसके लिए प्रेशर की पहले बात कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलो पहले टेम्परेचर की बात करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर की बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि बुक में टेम्परेचर ही पहले दिया हुआ। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर हम बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो क्या होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा सॉलिड, लिक्विड या गैस पे। जब भी हम किसी चीज को हीट करेंगे, ये समझ लीजिएगा कि बर्न हो रहा है। ठीक है, ये एक एज्यूम कर लीजिए एक लैंप है और इसमें कुछ वाटर है। जब इसको हम बर्न करेंगे, यानी कि अगर इसको टेम्परेचर देंगे, सॉरी हीट देंगे, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज कर जाएगा। यानी अगर इसके टेम्परेचर को राइज कराना है तो हमें हीट देना होगा। ठीक है, जब टेम्परेचर राइज करेगा तो ये लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है। यानी कि इफेक्ट जो टेम्परेचर का है वो बिल्कुल ही पड़ता है स्टेट के चेंज होने में। ठीक है, यानी कि ये लिक्विड से कन्वर्ट हुआ गैस में, तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें होता यह है कि कहीं ना कहीं पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा तो जब वो ज़्यादा रहेगा, यानी कि गैस का कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो वो लिक्विड स्टेट में होगा। जब कम होगा तो गैसेस स्टेट में होगा। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और बढ़ेगी तो वो एक दूसरे से दूर जाना पसंद करेंगे, और जब दूर जाना पसंद करेंगे इसका मतलब मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो उनके बीच में स्पेस बनेगा, और स्पेस बनेगा तो सॉलिड लिक्विड से वो क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा जब स्पेस होगा तो गैसेस में कन्वर्ट होगा। ठीक है,
तो ये पूरा फिनोमिना होता है जो एक इफेक्ट को स्टेट को चेंज करने में लगता है। ऐसे ही सॉलिड के केस में भी होता है। सॉलिड क्या होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के क्लोजली पैक होते हैं, क्लोजली, जैसे कि आयरन मेल्ट होता है, ये सारे चीज मेल्ट होते हैं। आयरन जितने भी मेटल्स हैं वो सारे मेल्ट हम करा सकते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं एक मेल्टिंग पॉइंट अलग है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड क्या हो स्टार्ट हो जाए कन्वर्ट करना, यानी कि अपना स्टार्ट कर ले स्टेट चेंज करना। तो वही टेम्परेचर को हम कहते हैं किसी भी मेटल का या किसी भी मैटर का, मेटल या मेटल, ठीक है, मेटल और मैटर में बात कर रहा हूँ, यानी कि किसी भी मैटर का वो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ये मैं बस अभी इंट्रो दे रहा हूँ, अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा अगर लिक्विड है उसको हम लोगों ने टेम्परेचर दिया तो गैस में कन्वर्ट हुआ, ठीक वैसे ही हमारा सॉलिड जो था उसको हम लोगों ने टेम्परेचर दिया वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। लेकिन इसके बीच में बिल्कुल इतनी चीज़ें नहीं हैं, थोड़ी सी डीप में चीज़ें हैं, उसे समझते हैं। जब कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सॉलिड है, तो जब ये कन्वर्ट होता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है टेम्परेचर का जहाँ पे ये टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा होता है, लेकिन हम उसको हीट दे रहे होते हैं, यानी हमारी एनर्जी लॉस हो रही होती है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा होता है, और उसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मीन्स व्हेन heat is hidden then there is the case that is latent of heat of fusion occur, यानी कि latent heat of fusion हो रहा होगा। तो ये latent heat of fusion होता क्या है, तो जो इनके बीच में फोर्स लगा हुआ है उन्हें तोड़ता है, यानी कि ब्रेक करने में जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाती है यानी लग जाती है, तो वही क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन के समय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो हम टेम्परेचर जैसे राइज कर रहे हैं व्हाट एक कोई मेटल ले लेते हैं जो 80 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल, एक हमारा पास मेटल है जिसका हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं और वो हमें पता है कि 80 डिग्री सेल्सियस जैसे जाएगा वो मेल्ट हो जाएगा, ऐसा कोई मेटल है नहीं, हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो अब ये स्टार्ट जब हम ये हीट देना तो क्या होगा, कहीं ना कहीं एक इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब वीक हो जाएगा, हमारी हीट की जो कैपेसिटी है यानी काइनेटिक एनर्जी जब मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। दूर कब जाएंगे, जब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक हो जाएगा, यानी कि कमज़ोर हो जाएगा। जब कमज़ोर हो जाएगा तब एक दूसरे से दूर जाएंगे। तब तक जब तक हम हीट दे रहे हैं तो राइज करेगा, और जब 80 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो 80 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद से वो स्टॉप कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स को ही तोड़ने में हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, लग जाएगी। तो वही क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसी को कहते हैं लेटेंट हिडन हीट या हिडन एनर्जी, ठीक है। तो ये चीजें थी सॉलिड के लिए। अब बात करते हैं लिक्विड के लिए। तो लिक्विड के भी स्टेट को चेंज करते हैं हम गैसेस में। तो जब गैसेस में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, और उन्हें ब्रेक करने में जो हम एनर्जी लग जाती है, और एनर्जी वो हमें थर्मामीटर पे रीड नहीं कर पाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो भी जब लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो रहते हैं मॉलिक्यूल तो वो भी एनर्जी हमें दिखती नहीं है, जबकि हम टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दो चीजें हैं, लेटेंट
ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसे समझ लीजिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और वेपोराइजेशन में क्या करना है? सॉलिड की जगह लिक्विड और लिक्विड की जगह गैस कर देना है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड या लीटर कह सकते हैं, ठीक है, इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझिए, ठीक है। तो इफेक्ट क्या है? टेम्परेचर जब भी हम राइज करते हैं तो जो स्टेट्स हैं वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर बात कर लेते हैं हम प्रेशर की, ये आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, कि टेम्परेचर को जब भी हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा? वो सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। कहीं एक जगह जाके हीट जो टेम्परेचर है वो बढ़ना रुक जाता है, वहाँ पे हीट रिक्वायर्ड हो रही होती है, क्योंकि वही एक ऐसा केस होता है जब वो ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे से दूर जाते हैं और वो फोर्स को ब्रेक करने के लिए हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो जाती है वही छिप जाती है, उसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। सॉलिड से लिक्विड की तरफ और लिक्विड से गैस की तरफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, यानी कि क्या इफेक्ट आ जाता है प्रेशर का। प्रेशर का इफेक्ट यही आएगा, आप तो प्रेशर का मतलब समझिए कि कंप्रेस कर रहे होते हैं हम जब किसी चीज को, तो वहाँ प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक कंटेनर है जिसमें गैस रखी हुई है, और एक सिरिंज ले लेते हैं एग्जांपल, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक सीरीज है जिसके नोजल को हम लोगों ने क्या कर लिया? क्लोज कर दिया। और क्लोज करने के बाद इधर से प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं है तो नोजल खाली है, क्योंकि हमें पता है कि हर एक खाली जगह पे एयर होती है। तो नोजल जो सिरिंज है उसमें क्या है? एयर फिल है। और जब हम इसको पिस्टन को दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? सारी जो एयर है वो प्रेस होके और कहीं ना कहीं लिक्विड की तरफ कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे। यानी कि प्रेशर का क्या रोल है? प्रेशर जब हम अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा? गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड की तरफ कन्वर्ट होगा। यानी कि आज हम लोगों ने पढ़ा कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एलपीजी सिलेंडर की कि वो कोल्ड क्यों लगता है, ठीक है। कोल्ड लगने का उसका ये कारण है, इसको एज्यूम कर लीजिएगा ये एलपीजी सिलेंडर है, ठीक है। कोल्ड क्यों लगता है? तो जाहिर सी बात है, अगर हम दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान में दें तो ये प्रेशर अगर हम इस पर अप्लाई किए हैं, यानी कि गैस को एकदम भरे हैं बहुत ज़बरदस्ती भरे हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती जब भरे हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या हुए? ज़बरदस्ती एक दूसरे के पास आए हुए हैं, और ज़बरदस्ती जब एक दूसरे के पास हुए हैं तो गुस्सा भी तो हुए होंगे। और जब कोई भी गुस्सा होता है तो टेम्परेचर उसका क्या होता है? बढ़ जाता है। और बढ़ जाता है तो उसी को हम टेम्परेचर को लो कर देते हैं, और लो करने के बाद क्या होता है? वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और पास आ जाते हैं तो प्रेशर जो हम अप्लाई किए हैं उसकी वजह से पास आए हैं, टेम्परेचर ऑटोमेटिक लो हो गया, और लो हो गया तो हमें ये क्या फील कर हमें होगा? कोल्ड। तो ये था कॉन्सेप्ट एलपीजी सिलेंडर के ऊपर, क्यों हमें कोल्ड लगता है, क्यों वो उसमें लगता है कि स्ट्रीम बनी हुई है, कोई ना कोई एक तरंगे हैं, ठीक है, जो आवाज़ कर रही हैं और पानी की तरह छप 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 की आवाज़ आती है। तो आप लोग इसको एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे क्या होता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि प्रेशर अगर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक घट जाएगा, और जैसे प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर घटेगा, यानी कि वो क्या होगा? गैस से लिक्विड की तरफ कन्वर्ट होगा। और जब लिक्विड से बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे और फिर से टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा।
लेकिन अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे और प्रेशर को घटाएंगे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमें प्रेशर क्या होगा, घटाना पड़ेगा। ये एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर घटाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटाएंगे, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटाएंगे, ठीक है। ये अगर इंक्रीज करेगा तो ये ऑटोमेटिक डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जिन्हें हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा, ठीक है, कि कैन मैटर चेंज इन स्टेट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। टेम्परेचर का भी हमें समझ में आ गया होगा और प्रेशर का भी समझ में आ गया होगा। कुछ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में पढ़ा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में पढ़ा। लेटेंट हीट क्या होती है, वो छिपी हुई हीट होती है, ठीक है, हिडन हीट होती है, जो कहीं लग रही होती है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता है, ठीक है, और कहीं अपना वर्क कर रही है। अब जैसे कि हम टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर लेते जा रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा जब वो फोर्स को ब्रेक करने के लिए वो हीट एनर्जी की रिक्वायर्ड हो जाएगी, उसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और कंबाइंड फॉर्म में लेटेंट हीट ही कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया है। ऐसा नहीं कि रिविजन पर्पज से जब हम पढ़ा रहे हैं तो इसको शॉर्टकट में लेकर चला गया हूँ, नहीं, बिल्कुल अच्छे से समझाया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन प्लीज आस्क इन माय कमेंट बॉक्स, ओके, एंड प्लीज read your chapter carefully, okay. Thank you students.